आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। मैं हूं आपके साथ माविया खान। चलिए रुख करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 न्यूज का। लेबनान के हिजबुल्ला और यहूदी शिद्दत पसंद ग्रुप देबेस पर लगी पाबंदी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने दोनों तंजीमों के सभी इदारों पर पाबंदी लगाने का किया ऐलान। वजीर दाखिला कैरेन एंड्रोस ने किया पाबंदी का ऐलान। तंजीम से वाबस्ता लोगों को होगी 25 साल की कैद। वज़ीर-ए-आज़म एबे अहमद के बयान के बाद यूरोपीय मुल्कों ने अपने शहरियों को इथोपिया छोड़ने की दी हिदायत। वाज़ेह हो कि इथोपियाई वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता पीर को कहा था कि टिग्रे के जंगी महाज में वो फौज की क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद फ्रांस और जर्मनी ने अपने शहरियों से पहली फुर्सत में मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी की है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया और अमेरिका ने भी अपने शहरियों को इथोपिया छोड़ने की हिदायत दी थी। दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त से बाहर हो सकता है कोलंबिया का बागी ग्रुप AFRC। अमेरिका की फहरिस्त से जल्द ही बाहर हो सकता है FARC। हुकूमत और बागी ग्रुप के माबैन हुए अहम मुआहदे के 5 साल बाद अमेरिका कर सकता है फैसला। 2016 में हुकूमत और FARC। अफगानिस्तान में तालिबान की उबूरी काबीना में हुई तोसी। उबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक काबीने में शामिल किए गए मजीद 27 नए मेंबर्स मौलवी शहाबुद्दीन और मोहम्मद अब्बास अखुंद को बनाया गया कारगुजार वजीर, जबकि 25 लोगों को बनाया गया नायब कारगुजार वजीर। काबीना में इस बार भी खवातीन को नहीं दी गई जगह। रूस की धमकी के पेश नजर यूक्रेन की मदद को आगे आया अमेरिका। यूक्रेनी बहरिया को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने भेजी पेट्रोलिंग कश्ती। बहरे अस्वद के बंदरगाह पर भेजा कोस्ट गार्ड की 2 कश्तियां। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल ही रूस ने अमेरिका को खबरदार किया था कि बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में इलाके में कशीदगी न फैलाई जाए। कोविड-19 के पेश नजर न्यूजीलैंड ने सफरी पाबंदी में मजीद तोसी का ऐलान किया। बैरूनी मुल्क से आने वाले मजीद 5 महीने तक आयद रहेगी तमाम लोगों पर पाबंदी। न्यूजीलैंड में मार्च 2020 से बैरूनी मुल्कों के शहरियों के दाखिले पर आयद है पाबंदी। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके गैर मुल्की शहरियों को 2022 30 अप्रैल, जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहरों को 16 जनवरी से होगी दाखिले की इजाजत। यूरोप में कोरोना की नई लहर के बाद हरकत में आई हुकूमतें। जर्मनी में वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाने की दी गई हिदायत। गुज़िश्ता 16 दिनों से जर्मनी में नए मामलों में लगातार हो रहा है इजाफा। उधर फ्रांस में 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। पिछले हफ्ते के बनिस्बत नए केसेस की तादाद में 63% का हुआ इजाफा। आलमी इदारे सेहत ने यूरोपीय मुल्कों को किया खबरदार। कहा नए मामलों की अगर यही रफ्तार रही तो सर्दियों के इख्तिताम तक यूरोप में कोरोना से 22 लाख अफराद की हो सकती है मौत। 1 मार्च तक मजीद 7 लाख लोगों के वायरस से हलाक और 15 लाख लोगों के मुतासिर होने का जाहिर किया अंदेशा। वैक्सीनेशन में सुस्त रफ्तारी को बताया नए मामलात में इजाफे की वजह। गैसोलीन की बढ़ती कीमत पर अमेरिकी सदर ने जाहिर की तशवीश। कीमतों में कमी के लिए हुकूमत सतह पर इक़दामात का किया ऐलान। कहा बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से की जा रही संजीदा कोशिशें। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 16 लोग हुए जख्मी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में हुआ धमाका। इत्तलात के मुताबिक गोदाम में 500 रॉकेट और 30 किलो धमाका खेज मफाद रखा हुआ था। आपको बता दें कि 2008 में भी फैक्ट्री में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हुई थी।